अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार गलवान घाटी में शहीद हुए वीर जवानों की शहादत पर शहीदों को सलाम दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों व सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चंबा के सामने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के पास शहीदों को सलाम दिवस मनाया गया। इस दौरान शहीद हुए 20 सैनिकों व एक कर्नल की शहादत पर उन वीर जवानों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात केंद्र सरकार से गलवान घाटी में चीन की सेना ने देश की जो जमीन हड़पी है उसे तुरंत वापस लेने की मांग की है और चीन की इस हरकत पर उसकी निंदा की गई। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष श्री नीरज नैयर, ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल, युवा कांग्रेस राजीव गांधी, पंचायती राज संगठन व अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस पार्टी जो है पूरे देश में, प्रदेश में आज का दिन जो है शहीदी दिवस के रूप में मना रही है, पूरे देश में सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक जो हैं वो शहीद हुए और साथ में एक हमारे कर्नल रैंक के ऑफिसर भी शहीद हुए। तो आज का दिन जो है हम सारे परिवारों को जो है श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, क्योंकि जीवन का जो बलिदान है उससे बड़ा बलिदान जो है कोई नहीं होता। और एक जो फौजी थे वो हमारे हिमाचल प्रदेश से थे, हमीरपुर से थे। उन्होंने भी देश की रक्षा के लिए अपने जो प्राण हैं वो निछावर किए। उनके परिवार के साथ भी हम संवेदना रखना चाहेंगे और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे प्रदेश से बहुत लोग जो हैं, बहुत बच्चे जो हैं फ़ौज के अंदर हैं और अपने जीवन को देश के लिए उन्होंने समर्पित किया है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बोलना बहुत आसान है लेकिन एक ये बहुत गर्व की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए, मेरा ऐसा मानना है। और आज इस मौके पर हम एक और चीज़ सरकार के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि चीन की सेना ने जो दुस्साहस हिंदुस्तान की बाउंड्री के अंदर आके किया है, जिसकी वजह से हमारे फौजी जो हैं शहीद हुए और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब जो है चीनी सेना को दिया और उनके भी काफ़ी जो लोग हैं शहीद हुए। लेकिन चाइना के अंदर आपको पता है कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम सरकार को ये बोलना चाहेंगे इस माध्यम से कि सरकार एक श्वेत पत्र लेके आए, बताए कि असल में हुआ क्या और क्या कारण हुए कि इतने लोग जो हैं हमारे शहीद हुए। क्योंकि जो हमारा चाइना से जो युद्ध हुआ था तकरीबन 40-45 साल पहले, तो उसके बाद जो है कभी भी ऐसी जो स्थिति जो है नहीं बनी है। क्या कारण रहे, क्या चूक रही कि ये लोग अंदर आए या नहीं आए, इस पर जो है सारी डिटेल जो है सरकार दे, मेरा ऐसा मानना है, ताकि ऐसी जो सिचुएशन है वो दोबारा ना आए। जहाँ तक चाइना के साथ मुकाबला करने की बात है, देश की जहाँ बात आती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के साथ खड़ी है। सरकार जो भी फैसला लेगी, कड़े से कड़ा फैसला चाइना के खिलाफ देश हित में, कांग्रेस कंधे के साथ कंधा मिला के जो है उस फैसले के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कमियां रह गई, क्या कारण हुए कि वो लोग अंदर आए या नहीं आए, या कैसे ये इतने लोग जो हैं वो शहीद हुए। और मेरा ऐसा मानना है जो हमारे फ़ौजी हैं उनकी जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। चाइना को जो है इसका मुंह तोड़ जवाब जो है देना चाहिए और जो यथास्थिति थी 6 मई से पहले, वो यथास्थिति जो है वो मेंटेन होना चाहिए। जो पुरानी स्थिति थी वही बहाल होनी चाहिए। और मैं ये भी सरकार को हम लोग बोलना चाहेंगे कि जो चीनी कंपनियां हिंदुस्तान में व्यापार कर रही हैं, मुनाफे कमा रही है, चाहे वो रेलवे के टेंडर हैं, सड़कों के टेंडर हैं, उनके ऊपर तुरंत सरकार को जो है विराम लगाना चाहिए, ताकि चाइना को ये महसूस हो कि अगर वो एक बहुत बड़ी ताकत है तो हिंदुस्तान भी जो है वो एक इमर्जिंग सुपर पावर है, वो हिंदुस्तान भी है। और इस मुद्दे को जो है हमें सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि चाइना जो है दोबारा ऐसा दुस्साहस जो है ना करे। हमारे चाइना के बॉर्डर पर जो 20 हमारे फौजियों की शहादत हुई और एक कर्नल की
उनको भावभीनी श्रद्धांजलि और उनकी कुर्बानी पे गर्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज का ये जो एक प्रकरण है ये कर रही है, और प्रदेश में भी। मैं इस मौका पर सिर्फ यही कहना चाहता कि हम सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब के वारिस हैं, और हम इस देश में धर्मनिरपेक्ष और हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर एक राष्ट्र की भावना लेकर सदियों से चल रहे हैं, जी रहे हैं। और ऐसे हमारे इस प्यार भाव के ऊपर कोई सामंतवादी शक्तियाँ हमारी सीमाओं से, हमारे भीतर से हमारी इस एकता और अखंडता को जो है वो चूर चूर करने पे उतरी है। तो जब भी इतिहास गवाह है कि ऐसा मौका आया, तो देश का बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, किसान सर हथेली पे लेकर ये पुकार उठा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ों कातिल में है। और ऐसे ही नाजुक मौका पर सीमाओं पर बहने वाला लहू, ना तो वो हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना वो सिख होता है, ना ईसाई। उस लहू का अगर कोई रंग होता है तो वो होता है भारतीयता, और उस लहू का अगर कोई मजहब होता है तो वो होता है हिंदुस्तान। और ऐसे अपनी एकता और अखंडता को कायम रखते हुए मैं उन सामंतवादियों को, उन शक्तियों को ये ऐलान करके कहना चाहता हूँ कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आए तो बकौल शायर वो ये भूल जाएं कि वो बच जाएंगे, कि तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे। जय हिंद, वंदे मातरम। कि सारे देश के अंदर एक श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये श्रद्धांजलि उन शहीदों को है, उनको हम नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जवान चीन के बॉर्डर पे, चीन और भारत के बॉर्डर पे अपनी जान गंवाई है। पर उन्हें गंवाई क्यों हो जान? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं, रक्षा मंत्रालय कुछ और बोलता है, विदेश मंत्रालय कुछ और बोलता है। जब प्रधानमंत्री का एक वाक़या आया मीटिंग के बाद कि वहाँ पे कोई भी अंदर या बाहर कोई भी नहीं गया, तो ये जवान जो मरे हैं, ये इनकी शहादत जो है वो देश याद रखेगा। और आने वाले टाइम के हम उनको नमन करते हैं और इस सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनको जो है ठीक तरीके का जो भी है सम्मान जो है वो मिलना चाहिए। मैं भूपेंद्र कुमार राजू, ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल की ओर से जो हमारे शहीद सैनिक चीन में शहीद हुए हैं, चीन के साथ लड़ते लड़ते जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन शहीदों के लिए हम नमन करते हैं। कांग्रेस सेवा दल केंद्र सरकार के साथ एकदम एकजुट होकर यही प्रार्थना करते हैं उन शहीदों के लिए कि हम एकजुटता के साथ सरकार का साथ देंगे और सरकार कड़े से कड़े फैसला ले, और सेवा दल कांग्रेस पार्टी उनकी सरकार के साथ एकदम एकजुट खड़ी है। सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब दे, क्योंकि हमारे जवान बिल्कुल निहत्थे और शहीद हुए हैं। इसलिए मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई, चीन के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए